जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, उसके इंडेक्स में टॉप 10 में आता है, नंबर 9 पे, जिसका मतलब है कि औरतों को जो हुकूक होने चाहिए, एजुकेशन के हक, इनहेरिटेंस के हक, मोबिलिटी के हक, शादी कब करनी है, किससे करनी है, वो सारा डिसीजन लेने का हक, ये सबसे मतलब सबसे जो जिन कंट्रीज में सबसे कम है, उन कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 9 पे आता है पाकिस्तान। उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हिम्मत देखो, उसकी मजाल देखो, वो जाके इंडिया के बारे में बोलता है। अच्छा, उस कंट्री का जिस वन ऑफ द हाईएस्ट रेप स्टेटिस्टिक्स, क्या आप जानती है कि पाकिस्तान में हर 2 घंटे में मतलब बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप होता है। दिन में कम से कम 12 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई जोक की बात नहीं, ना हंसी की बात नहीं, दिस इज अ सीरियस इशू। ओके, एंड ओनली 0.2% कन्विक्शन रेट। एक साल में ऑलमोस्ट 22 to 29,000 रेप्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन कन्विक्शन इज 0.2%। आप सोचिए, जिस कंट्री में इस तरह की हालात हैं औरतों के लिए, आपको पता होगा औरत मार्च को रोक दिया जिसमें औरत की हुकूक के बारे में बात की जाती थी, दूसरी साइड हया मार्च को अलाउ किया जिसमें औरतों को सप्रेस करने की बात की जाती है। ये है पाकिस्तान, जहां पे पीओके में अब लड़कियों पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है। एंड मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। ना लड़कियों को रोकना चाहिए हिजाब पहनने से, जो पहनना चाहती है उनको पूरा हक मिलना चाहिए, और ना उन पर जोर जबरदस्ती करके पहनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पीओके में ये सब हो रहा है। अच्छा, आई बात जब हम रेप की बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। शायद आपको पता होगा रिवेंज रेप क्या है जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए किस तरह का जो पंचायतें हैं वहां की पाकिस्तान में, किस तरह की ये जस्टिस सिस्टम है। एक लड़की का अगर रेप होता है तो उसके भाई को पूरा हक है कि रेपिस्ट के बहन को पूरे गांव के सामने और उसकी फैमिली के सामने रेप करे। इस तरह का वर्डिक्ट दिया जाता है और कहते हैं कि इसको और ऐसे वर्डिक्ट को स्टेट अप्रूवल भी है। अब बताइए, ये ऐसी जहालत आपको दुनिया में कहां मिलेगी? और उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि इंडिया में और या जम्मू कश्मीर में औरतों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है। ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। आप बताइए मारिया ताहिर कौन है? मारिया ताहिर कोशिश कर रही है, इंडिया में असाइलम लेने की कोशिश क्यों कर रही है? पीओके की है ना, पीओके की लेडी है, गैंग रेप हुआ था उसका 3-4 साल पहले, तब से वो लड़ रही है, उसको जस्टिस ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जस्टिस, रेप विक्टिम को जस्टिस मिलने के लिए 4 मर्दों को टेस्टिमनी देनी होती है कि भाई हाँ हमने देखा है रेप सचमुच हुआ है। अदरवाइज अगर लड़की बोलती है तो उसका कोई होल्ड नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में पाकिस्तान में। अब आप मुझे बताइए वो क्या करेगी, कहां जाएगी, उसके बच्चे। अच्छा, जो मारिया ताहिर के साथ हुआ वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप है, ये भी मैं बता दूं। पाकिस्तान में इट इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप होता है। मतलब गैंग्स जो है वो रेप करते हैं, फोटोज उठाते हैं, वीडियो उठाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं औरत को कि पैसे देती जाओ। उसको और उसके हस्बैंड को ब्लैकमेल किया जाता है कि पैसे देते जाओ वरना हम ये वीडियोज और क्लिप्स वायरल कर लेंगे। और देखिए जब मारिया ताहिर इस चीज के बारे में, मेरी बात सुनिए, जब मारिया ताहिर इस चीज के बारे में कंप्लेन करने गई, उसने क्या देखा? उसके जो रेपिस्ट थे वो बैठे थे वहीं पे पुलिस वालों के साथ आराम कर रहे थे कमरे में। पुलिस वाले बोलते हैं कि स्टेट अप्रूवल है इस चीज को, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को भी जाता है। ये पुलिस वालों का कहना है। जब ऐसी सिचुएशन में इस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे मजाल, जब उसने, देखिए जितना झूठ आपके जो हुक्मरान हैं, जितना झूठ इंडिया के बारे में बोलेंगे उतना ही इंडियंस पाकिस्तान का पिटारा खोलते जाएंगे और ऐसी ऐसी सच्चाइयां बाहर आएंगी। आपको पता है मुख्तरम बीबी के साथ क्या हुआ? आपको पता है मरहूम अस्मा जहांगीर की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है कि औरतों के साथ क्या क्या होता है? 57% औरतों को एजुकेशन की राइट्स नहीं। आप बताइए, ये नहीं, आप देखें याना, देखें एक सेकेंड,
एक सेकंड याना, देखिए आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन बात वो सिर्फ और सिर्फ रेप की बात नहीं कर रहे होंगे, वो यकीनन एजुकेशन को लेके, बाहर निकलने को लेके, काम करने को लेकर, अपनी जो राइट्स है उसकी भी बात कर रहे हैं। और रेप तो इंडिया में भी बहुत वो होते हैं, होता दिल्ली में भी कौन है बहुत होते हैं। बोलने मैं वाला? उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, वो सारी वो चीजें, क्योंकि मैंने जम्मू तो आपको कश्मीर देखा की है ना। बात, वो जम्मू कश्मीर की, आप देखिए, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। देखिए जम्मू एक सेकंड, कश्मीर की देखिए बात आप सुनिए। बाहर हाँ निकल रही है ना, बोलिए। आप बाहर निकल रही हैं, आपको मैं दिखती हूँ, आप काम भी कर रही हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो हर चीज को लेके कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे आज बात की कि आप उस चीज को बताइए कि लोग बाहर निकल रहे हैं, फीमेल्स को मैं आजादी है वही या नहीं। बता रही हमारे हूँ, यहाँ तो जो प्रॉब्लम्स है वो हैं बिल्कुल। जी फीमेल्स को आजादी, मैं वही, चलिए रेप स्टेटिस्टिक्स की बात कर लीजिए। अगर हमारे यहाँ अगर साल में 233 केसेस रिपोर्ट होते हैं और कन्विक्शन रेट इज वेरी हाई एंड बख्शा नहीं जाता, आपको पता है। ओके, और दूसरी बात यह है कि, दूसरी बात यह है कि यू स्पोक अबाउट कौन सी राइट्स, हाँ, जो ये काम करने के वुमेन राइट्स, राइट्स। जॉब राइट्स, जैसे हम्म मैंने जेंडर पैरिटी की बात की, 34% है, वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब द जेंडर इनकम रेशियो की मैं बात कर रही हूँ जिसमें डिफरेंस है। अब मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अगर एक मर्द 100 रुपए कमाता है, वेजेस रिपोर्ट के हिसाब से, इंटरनेशनल वेजेस रिपोर्ट सर्वे जो है उसके हिसाब से, अगर मर्द 100 रुपए कमाता है तो औरत सिर्फ 16 रुपए कमाती है। इस पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी मजाल कि जिस कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो एक लेडी है, और जिस जम्मू कश्मीर में सीएम एक लेडी रह चुकी है, उस जम्मू कश्मीर के ऊपर वो उंगली उठाता है। मैं यही बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम, मैं आपको हिपोक्रेसी बता रही हूँ कि वो क्यों नहीं जाके बोलता है कि द वर्ल्ड शुड हेल्प पाकिस्तान टू कम आउट ऑफ दिस जेंडर डिस्पैरिटी दैट इज between the gender bias that exists in my country. Why doesn't he speak about that? मैं वही पूछ रही हूँ आपको जी। जी नहीं, आप मुझे ये भी बताइए याना, कि आखिर आपको क्या लगता है कि हर जगह जाकर जब भी किसी की टॉपिक के ऊपर बात हो रही हो, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, वो भारत या कश्मीर को क्यों बीच में ले आते हैं? आपके ख्याल से क्या ऐसा करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर की तरफ देखने लगेगी? क्या उसका इशू सॉल्व हो जाएगा? आखिर क्यों बात करते हैं आपके ख्याल से? मुझे खुद नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बात करके वो पाकिस्तानी आवाम को ही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आवाम जो है अपने हुकूक को भूलकर, जो उनका हक है उसके लिए लड़ना भूलकर, वो इन चीजों में ज्यादा मुब्तला हो जाए कि हाँ देखो भाई हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, हमारे साथ साथ हमारे मतलब जो हमसाए हैं उनके लिए भी कितना केयर करती है गवर्नमेंट, मुसलमानों के लिए आवाज उठाती है हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। तो भोली भाली जनता को कहते हैं ना गुमराह करने के लिए, ताकि आवाम देखिए, हर उन्हें भी पता है कि हर जगह जाते हैं भीख मांगते हैं, और इससे ऑलरेडी आवाम परेशान है। आवाम को लग रहा है, पाकिस्तानी आवाम को लग रहा है कि हमारी कोई इज्जत बची नहीं अब दुनिया में। आप तो देख रहे होंगे कि हर जगह रास्तों पे लोगों की रिएक्शंस क्या निकल रही है, यही चीजें वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। चलिए अगर पैसे लिए भी हैं दुनिया से तो उस पैसे का कर क्या रहे हैं अपनी तिजोरियां भरने के अलावा? तो कोई रोड मैप होना चाहिए पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक मेस से निकालने का, कोई रोड मैप। लेकिन नहीं, ये सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हम आवाम को। तो अब उनको ये दिखाया है ना कि भीख मांगने के अलावा हम क्या करते हैं भाई, इंडिया में मुसलमानों के हक के लिए हम लड़ते हैं, हम आवाज उठाते हैं, उन्हें अपनी इज्जत इस तरह बचाने की कोशिश करनी है बस, और कुछ नहीं। या ना, आप जो है वो एक्टिविस्ट भी हैं, आप कश्मीर के लिए काम भी करती हैं, आप अक्सर ट्रैवल भी करती हैं, कितनी कॉन्फिडेंट आप फील करती हैं एज अ फीमेल कि आप बाहर निकलकर काम कर रही हैं, और कश्मीर में खास तौर पे जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है आपको? देखिए, देयर इज नो जेंडर बायस, वही मैं आपको कोई लड़की बनना चाहे, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है ना मुझे, आपका इंटरनेट। तो मेरी चाहे लड़का हो या लड़की, यू नो,
पूरी लाइक मेहनत लगा देते हैं, पूरी अपनी जीवन की सेविंग्स लगा देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पूरी शिद्दत से उन्हें पढ़ाते हैं। राइट टू एजुकेशन में देर इज नो डिस्पैरिटी, राइट टू पॉलिटिकल राइट्स में देर इज नो डिस्पैरिटी। आपको पता है कि हमारी सीएम भी जो है लेडी रह चुकी है, औरतों को भी पूरा पूरा हक है हर एक चीज का। और जब से 370 हटा है, आपको पता है इनहेरिटेंस में भी औरतों को हक मिल चुके हैं। क्योंकि पहले कुछ ऐसा था कि अगर किसी औरत ने मतलब यूनियन टेरिटरी के बाहर शादी की होती, तभी तो अर्सवाइल वो स्टेट था, स्टेट के बाहर किसी से शादी की होती तो शी लूजेस ऑल हर इनहेरिटेंस राइट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं। शायद आपको पता होगा कि पहले जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स होते थे, उसमें सिर्फ सन ऑफ लिखा होता था, सो एंड सो सन ऑफ। मतलब एक दैट जो शोज की औरतों की थोड़ी सी पहचान कम थी। लेकिन आज का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। मतलब कि औरतों को इक्वल हक जो पूरे इंडिया में है, वो सारे हक औरतों को अब थोड़ी बहुत जो हक की कमियां थी हुकूक में औरतों की तरफ से हवाले से, वो पूरी की गई है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद।